नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, झारखंड अब नए बदलाव की तरफ है। झारखंड अब अपने हक और अधिकार की बात करने लगा है और कहा जा रहा है कि देखिए, ये लड़ाई 70 वर्षों की है। 70 वर्षों से झारखंड के जो मूल निवासी हैं, आदिवासी हैं, किसान हैं, वो अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ते आ रहे हैं, सत्ता से, प्रशासन से, लेकिन उन तक जो है अभी तक आवाज़ नहीं पहुंच पाई या उन्होंने अनदेखी कर दी। और आज झारखंड के जो किसान हैं, आदिवासी हैं, मूल निवासी हैं, झारखंडी हैं, उन्हें वो सम्मान नहीं मिला, उन्हें वो हक नहीं मिला, उन्हें वो अधिकार नहीं मिला। लेकिन नए साल में अब कहा जा रहा है कि झारखंड अपना अधिकार लेकर रहेगा और 6 जनवरी को बड़ा धमाल होने वाला है। झारखंड बदलने वाला है, झारखंड अपनी तकदीर लिखने वाला है। अब इसको लेकर के झारखंड में चर्चाएं तेज है, सियासतदान सियासत भी कर रहे हैं और ये आवाज़ और आगाज सिर्फ झारखंड तक ही सीमित नहीं है। झारखंड से बाहर भी, दिल्ली तक भी ये आवाज़ गूंजने लगी है कि क्या वाकई अब झारखंड अपना अधिकार लेकर रहेगा। देखिए, हम बात कर रहे हैं झारखंड में डुमरी के विधायक जयराम महतो की, और जयराम महतो ने हाल ही में अपनी पार्टी भी बनाई है, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, और उसके वो केंद्रीय अध्यक्ष भी हैं। और जयराम महतो को झारखंड में लोग टाइगर भी कहते हैं, प्यार से, सम्मान से, अधिकार से। और देखिए, कहा जा रहा है कि अब नए वर्ष में और 6 जनवरी को ही झारखंड में चक्का जाम होगा और कहा जा रहा है कि ये लड़ाई झारखंड के अस्मिता की है, मान सम्मान की है, हक और अधिकार की है। तो सवाल एक बार फिर वही है कि क्या इस झारखंड की अस्मिता की लड़ाई में कितने लोग साथ आएंगे? क्या वाकई झारखंड के लोग आज भी ये समझते हैं कि उन्हें हक और अधिकार नहीं मिला है? देखिए, जयराम महतो कहते हैं कि देखिए, जल, जंगल और जमीन ये सभी हमारे हैं। राज्य तो बट गया, तमाम चीज़ें हो गई, लेकिन आज भी बाहर से लोग आते हैं, हमारी चीज़ों का प्रयोग करते हैं, अपना फ़ायदा साधते हैं और चले जाते हैं। रह जाता है तो बस हमारे वो बुज़ुर्ग और वो जलती हुई आग और दुखती परेशानी, ये तमाम तरह की बात जो है अब झारखंड में उठने लगे हैं। और जयराम महतो कहते हैं कि अब ऐसा नहीं होगा, हम अपने हक और अधिकार लेकर रहेंगे। अब देखिए, इसी बात की चर्चा हो रही है और झारखंड में हर घर में इसी बात की चर्चा शुरू हो गई है कि क्या वाकई झारखंड के लोगों को उनका अधिकार मिल पाएगा। देखिए, जहां जयराम महतो CCL को लेकर के एक तरफ लड़ाई जारी रखे हुए हैं और जयराम महतो का कहना है कि देखिए, अनाधिकृत रूप से जो फ्लैट आवंटित किए गए हैं उसे तो मैं सही करके रहूँगा, जिनके अधिकार में हैं उन्हें मैं दिला कर रहूँगा, उस फ्लैट पर जिनके अधिकार हैं उन्हें मैं दिला कर रहूँगा और ये लड़ाई हम जीतेंगे और ये जीत झारखंड की होगी। इस तरह की बात लगातार जयराम महतो कहते आ रहे हैं और लड़ाई लड़ रहे हैं। तो दूसरी तरफ जयराम महतो कहते हैं कि देखिए, आग के ऊपर हमारे परिवार के लोग चल रहे हैं, हमारे गांव समाज के लोग चल रहे हैं, हमारे झारखंडी जो है उस तपती आग पर चल रहे हैं। उम्र कम हो रहा है, लेकिन तमाम जो उसके फ़ायदे हैं, मुनाफे हैं, वो बाहर के लोग लेकर चले जा रहे हैं। नौकरी भी जो देनी थी वो भी बाहरी लोगों को दिया जा रहा है। हमारे हिस्से में आखिर क्या मिला, हमारे हिस्से में आखिर क्या आया? इसीलिए अब हम अपने अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे, अब हम अपने मान सम्मान की लड़ाई लड़ेंगे और अब हम अपने झारखंड की लड़ाई लड़ेंगे। तो सवाल एक बार फिर से है कि क्या झारखंड को उसका अधिकार मिल पाएगा? जयराम महतो जो कह रहे हैं, क्या वाकई वो सपना साकार हो पाएगा? सपना इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देखिए, जब सियासतदान भी हैं और सियासत में अब चर्चा भी हो रही है और कहा जा रहा है कि देखिए, जयराम महतो सपना देखते हैं और ये सपने जैसा ही है। लेकिन जो
मूल निवासी हैं, उनके लिए वाकई ये सपना है। इसीलिए ये सवाल उठता है कि क्या जयराम महतो इस सपने को पूरा कर पाएंगे। झारखंड की जो दुखती परेशानी है, जो 70 वर्षों की जो ये दर्द है, क्या उस पर मरहम लगा पाएंगे? क्या वो हक लौटा पाएंगे, दिला पाएंगे, या वो लड़ाई जीतने में कामयाब हो पाएंगे, या वो लड़ाई कितने दिनों तक लड़ पाएंगे जयराम महतो? ये एक सवाल है। और कितने लोगों का समर्थन मिलेगा, ये भी एक सवाल है। देखिए, सियासत में लोग कहते हैं कि ठीक है, जयराम महतो कहीं में सत्ता से लड़ जा रहे हैं, कहीं प्रशासन से लड़ जा रहे हैं, लोगों के लिए जनहित मुद्दों पर वो अपनी बात रखते हैं। लेकिन झारखंड को बदल देना, झारखंड के लोगों के हित में बड़ी बड़ी बातें करना और उसको साकार करना, ये छोटी बात नहीं है। और इसमें बिना झारखंड के तमाम लोगों के समर्थन मिले ये संभव नहीं है। इसीलिए सवाल उठ रहे हैं कि क्या वाकई झारखंड का बदलाव हो पाएगा? झारखंड के लोग इस मुद्दे पर कितने दिन तक लड़ पाएंगे, ये भी सवाल है। लेकिन जयराम महतो कहाँ हटने वाले हैं। वो कहते हैं कि अब लड़ाई शांति से नहीं, क्रांति से होगी। और देखिए, जयराम महतो कहते हैं कि हम दो हमारे दो से काम नहीं चलेगा, हम दो हमारे चार की नीति अपनाइए और विद्रोही बनिए, तभी जो है हम सबको ये अधिकार मिलेगा, झारखंड के लोगों को तभी ये अधिकार मिलेगा। और इसी बात की चर्चा जो है अब हर जगह पहुंच रही है। झारखंड में तो हो ही रही है, लेकिन झारखंड से दूर दिल्ली में भी अब इस बात की चर्चा होने लगी है कि जयराम महतो आखिर झारखंड को क्या वाकई बदलना चाहते हैं? झारखंड के हक अधिकार को लेकर के क्या वाकई जयराम महतो ने लड़ाई छेड़ दी है? और देखिए, जयराम महतो जिद्दी है, वो अपनी बात जो है अड़े रहने वाले हैं अब तक, जो उनको लोग जानते हैं। और जयराम महतो खुद कहते हैं कि मैं विधायक बाद में हूँ, मैं पहले क्रांतिकारी हूँ, छात्र हूँ, और मैं उसकी आवाज़ ही हूँ। इसीलिए इस बात की चर्चा अब जोड़ों पर है कि क्या वाकई ये जल, जंगल और ज़मीन की बात जो हो रही है झारखंड में, क्या उसमें परिवर्तन करा पाने में सक्षम हो पाएंगे टाइगर? इस बात की चर्चा अब जोरों पर है। हालांकि देखिए, 6 जनवरी से जयराम महतो ने 6 जनवरी को कहा है कि चक्का जाम होगा, और सीसीएल को लेकर के एक बड़ी लड़ाई की उन्होंने शुरुआत कर दी है। और उसमें कहा गया है कि जो अनाधिकृत फ्लैट है उस पर वो जो है अड़े हुए हैं, और कहा जा रहा है कि जो जिनके वो हक में है, जिनके हिस्से में है, उन्हें वो फ्लैट जो है वो आवंटित किए जाएँ, और झारखंड के लोगों के साथ जो है भेदभाव नहीं हो, उन्हें उचित मान सम्मान मिले, क्योंकि ये हमारी ज़मीन है, हमारा देश है। इस तरह की बात जयराम महतो कहते हैं। और कहते हैं कि देखिए, अब नौकरी की भी बात होगी। जो प्लांट लगे हैं, बाहरी लोगों को नौकरी मिली है, लेकिन जो यहाँ के हैं, जिनकी ज़मीनें हैं, उन्हें नौकरी से बेदखल किया गया, उन्हें नौकरी नहीं दी गई है। तो ये बड़ी लंबी लड़ाई झारखंड में जयराम महतो ने शुरुआत कर दी है, और कहा जा रहा है कि 6 जनवरी से जो है वो चक्का जाम करेंगे। और देखने वाली बात होगी कि जयराम महतो का ये 6 जनवरी का चक्का जाम कैसा रहता है। क्या इसमें वो अपनी ताकत दिखा पाएंगे? झारखंड की बदलाव की बात करने वाले जयराम महतो का 6 जनवरी को चक्का जाम से बहुत कुछ पता चलेगा कि वाकई ये आगाज़ कैसा है, उसी से अंजाम का पता चल पाएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाज़त। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। नई का साल मुबारक हो चाचा। मुबारक। जब तक इस सरकार बा तब तक नया साल मुबारक। का बात करत बाड़? बात ई बा, साल चाहे नया होके फिर चाहे, हमार जिंदगी में तो बस दुख है, दुख बा। बाढ़ के समस्या 10 का 10 बा। फसल बर्बाद हो जाला या ऑन पॉन बिक जाला, ना कोई उपाय बा ना कोई राहत। बात तो सच बा चाचा, फिर से बाहर जाए के सोचे के पड़ रहा है। इस सरकार से कुछ ना हुई। कबू कबू तो लागेला हमरे मजदूरन की जिंदगी में कोनो नया साल सच में मुबारक हुई। नया साल तो तब मुबारक हुई जब नई सरकार आई। बात तो सही बा चाचा। नया साल, नई सरकार, नया संकल्प, नया बिहार। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।
ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।